अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज का हमारा टॉपिक है एंजाइटी। इसको डील करने के लिए हमारे साथ हैं आज किंजर रमज़ान। तो चलिए आए पूछते हैं कि एंजाइटी है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी नज़र में एंजाइटी क्या है? एंजाइटी देखें, समझने के लिए ऐसा भी है कि हम ये समझें कि अगले बंदे का कोई भी उसको इमेजिन फियर है जिसकी वजह से उसको कह रहे कि उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, हार्ट बीट तेज हो रही है, उसको बेचैनी फील हो रही है, उसकी जो डेली रूटीन के काम हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। मतलब किसी भी चीज़ को इमेजिन करके तो उसकी वजह से अपनी पूरी बॉडी को डिस्टर्ब करना, मतलब ये एक जो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी, साथ में जो फिजियोलॉजिकली भी, मतलब पूरी बॉडी डिस्टर्ब होती है। सिर्फ ये एक अनइमेजिन्ड सोच कह लें इसको, कोई फेयर कह लें इसको, तो ये है कहने के एंजाइटी। तो आजकल ये कॉमन भी है बहुत ज़्यादा, कह लें कि हमारी यूथ में। इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, जैसा कि मतलब मेरे हिसाब से तो हम ये कहेंगे कि उनका जो वो फ्यूचर है उसको सोच के, तो वो लोग जो है अपने ऊपर इस चीज़ को तारी कर लेते हैं कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, मतलब एक व्हाट इफ वाली जो सोच है। तो ये चीज़ जो है कहने के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। अच्छा, मेरा आपसे एक ये सवाल था कि एंजाइटी हमेशा बुरी चीज़ ही होती है, कभी अच्छी भी हो सकती है? बिल्कुल पॉजिटिव भी हो सकती है। मतलब ये है कि देखिए हमने अभी बात की ना कि ये एक सोच है व्हाट इफ वाली, ठीक है? तो मतलब कुछ भी सोचें, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। लेकिन अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। वो कैसे कि जैसे कि अब एक स्टूडेंट है हमारे पास, ठीक है? अब स्टूडेंट ने जो है वो उसका एग्जाम्स करीब आ रहे हैं। अब ये एंजाइटी होना नॉर्मल है कि व्हाट इफ के मेरी तैयारी अच्छी ना हुई, पेपर खराब हो गया तो। अब ये जो सोच है ये उसको तैयारी पे उभारेगी, ठीक है? जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी करेंगे इस डर की वजह से कि मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, मैंने तैयारी करनी है। लेकिन अब एक स्टूडेंट जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है, उसने अपनी तरफ से बेस्ट प्रिपरेशन की है, सारी कह लें कि बुक्स और जो उनका करिकुलम है वो ए टू जी उसको सारा अच्छे से कह लें कि याद है। लेकिन उसके बावजूद वो ये सोच अपने दिमाग पे तारी रखे कि अगर पेपर मुश्किल आ गया, मुझे सब भूल गया, तो क्या होगा। तो मतलब मैंने एक कहने के रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश की है। तो जो ये है हेल्दी एंजाइटी या पॉजिटिव एंजाइटी, उसको कह रहे हैं कि उससे एंजाइटी ने उसको तैयारी करने पे उभारा, ठीक है? उसने प्रेपरेशन की। लेकिन अगर उस प्रेपरेशन के बावजूद उसकी एंजाइटी कम नहीं हो रही तो ये नेगेटिव है। कि मतलब जैसे हम इसको इस्लामिकली कहें कि उनका तवक्कुल कह लें कि अल्लाह पर स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये बहुत मैटर करता है कि अपनी एफर्ट्स पूरी करना, ठीक है? कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है आपकी लाइफ में, अगर हम उसको सोचें, ठीक है? कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन इमेजिन करें। अब उसके लिए हमने अपनी तरफ से बेस्ट कह लें कि तैयारी की कि हम उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बच सकें, या उसको कह लें कि अच्छे से कोप अप कर सकें उसके साथ। लेकिन अपनी पूरी तैयारी करने के बाद जो हमारा काम होता है कि हमने रिज़ल्ट अल्लाह के ऊपर छोड़ना होता है। अब अल्लाह के ऊपर जब रिज़ल्ट नहीं छोड़ते, वही कह लें कि एक फैक्टर हमारे दिमाग में रहता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? तो ये चीज़ कह लें कि नेगेटिव एंग्ज़ायटी में हम कंसीडर करते हैं। लाइक सारा कुछ ओवरथिंकिंग की वज़ह से कह सकते हैं कि ये ओवरथिंकिंग ही है। कि ओवरथिंकिंग आती क्यों है? क्योंकि उनका कह लें कि अल्लाह पर तवक्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर तवक्कुल स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर इंसान वही कहता है कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। कि वही बेहतरीन कारसाज है, वही मेरा मददगार है। तो अपनी एफर्ट पुट करके रिजल्ट्स जो हैं वो कभी भी अपनी एफर्ट्स के बलबूते पे नहीं मिलते। उसके लिए कह लें कि अल्लाह ने हमें रिजल्ट देने हैं। अब वो फेलियर भी हो सकता है, वो सक्सेस भी हो सकती है, लेकिन हमारा काम ये है कि जो एंग्जाइटी हमें
उस चीज़ की तरफ लेके जाए कि हम उस चीज़ से बचने की पूरी कोशिश करें। लेकिन अगर वो हमने अपनी एफर्ट्स पूरी पुट की हैं, उसके बावजूद हम अपने ऊपर बेचैनी तारी कर रहे हैं, अपने आप को बेसुकून कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो ये चीज़ नुकसान देती है। मतलब ये कि पर्पस की कमी भी होती है समटाइम्स, कि एक इंसान का कह लें कि जब पर्पस कोई है ही नहीं। आजकल के हमारे यूथ का ये बड़ा मसला है कि उनको पता ही नहीं है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, ये क्या मकसद है, ये चलें इसको छोड़ के कि मैंने ज़िंदगी में करना क्या है, ठीक है? जब उनको ये क्लियर ही नहीं है, तो छोटी-छोटी बातें उनको बहुत सी टेंशन्स देती हैं। लेकिन अब एक बंदे का कह लें कि पर्पस क्लियर है, उसको पता है कि मैंने ये करना है, तो अब रास्ते में जो भी डिफ़िकल्टीज़ आती जाएँगी, वो उनको कह लें कि ओवरकम करने की कोशिश करता रहेगा। अगर पर्पस नहीं है तो उसको एक छोटा-सा एग्ज़ाम ही डरा देता है कि मेरे एग्ज़ाम में मेरे मार्क्स अच्छे ना आए तो क्या होगा? मतलब आजकल का बड़ा मसला है। कुछ इसमें सोशल प्रेशर भी कह लें कि मैटर करता है कि पेरेंट्स और कह लें कि फैमिली और सोसाइटी का प्रेशर, कि अगर ये इसको जो है वो बेस्ट अपना देना है, हर लिहाज से परफेक्ट होना है। लेकिन अब एक पर्पस के लिए जब इंसान जी रहा होता है, तो उसके लिए जब वो एफर्ट्स करता है, तो वो एफर्ट्स फिर अगर फेलियर भी हो रहा है तो वो दोबारा से कोशिश करता है। उसकी एंग्जाइटी उसको कह लें कि अ, पीछे नहीं करती, वो और ज़्यादा बढ़ता है कि मेरा पर्पस ये है और अभी मुझे इसमें फेलियर हुई है, तो मैंने फर्दर कह लें कि एफर्ट पुट करनी है कि मैं अपने पर्पस को, अपने गोल को अचीव कर सकूँ। तो ऐसे में जिस बंदे को एंजाइटी हो रही है, उसके फैमिली मेंबर्स को उसके साथ कैसे डील करना चाहिए? लाइक कैसे एंजाइटी के साथ हम डील करें? एक तो बंदा खुद है ना कि उसको पता हो कि मतलब मैं एंग्जायटी का शिकार होती हूँ या एंग्जायटी का शिकार होता हूँ, तो पर्सनली एक तो मतलब ये है ना कि हम 5 वक़्त की अगर नमाज़ पढ़ें और फिर डेली ज़िक्र अस्कार करें, हमारा जो अल्लाह पर तवक्कुल है वो मज़बूत हो, तो एंग्जायटी हमें कह लें कि उस तरह से इफ़ेक्ट नहीं करती। अगर हम इसको साइकोलॉजिकली देखें तो कुछ एक्सरसाइजेज़ होती हैं जिनको हम साइकोलॉजी में अपने पेशेंट्स पे कह लें कि अप्लाई भी करते हैं मैनेज करने के लिए। जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ हैं कि वो लंबा साँस अंदर खींचें और फिर उसको आहिस्ता-आहिस्ता एक्सहेल करें। फिर एक ये भी होता है कि 4 सेकंड इनहेल करने में लगाएँ, फिर उसको 4 सेकंड जो है वो होल्ड करके रखें, ब्रीदिंग अपनी एक्सरसाइजेज़। फिर उसके बाद अगेन वो 4 सेकंड लगाएँ उसको एक्सहेल करने में। तो इससे क्या होता है कि नेचुरली जो कोर्टिसोल लेवल है, जो एक एंग्जायटी की वजह से हमारा बढ़ जाता है, कोर्टिसोल एक यानी कि स्ट्रेस हार्मोन है। जब वो बढ़ जाता है, जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली ब्रेन रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाता है, तो कोर्टिसोल लेवल जो है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। फिर इससे सेरोटोनिन भी प्रोड्यूस होता है, तो उसका ऑटोमेटिकली वो बैलेंस हो जाता है। फिर एक तरीका और भी होता है कि हम अपने आप को बार-बार याद करवाएँ कि ये एंग्ज़ायटी है, ठीक है? ये मेरा एक कह लें कि बस अपनी एक सोच है, एक इमेजिन्ड सोच है, इमेजिन किया हुआ है मैंने, असल में ऐसा नहीं है। फिर अपने दिमाग को बार-बार ये रियलाइज़ करवाएँ कि ये एंग्ज़ायटी है, ये हकीकत नहीं है। जब हम बार-बार जो सिचुएशन होती है उसको अपने आप को सुना रहे होते हैं ना, तो हमारा जो कह लें कि ब्रेन है वो एक्टिव हो जाता है, फिर उस चीज़ को वो अच्छे से डील कर लेता है। आहिस्ता-आहिस्ता जो वो फाइट मोड में चला जाता है ना, जब हम अपने आप को बार-बार बता रहे हैं कि ये सिचुएशन ऐसे नहीं ऐसे है, या मुझे एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही है, मुझे एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही है, तो दिमाग कहता है कि अब बॉडी को एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही है, तो इसको नॉर्मल करने के लिए ये फंक्शंस मुझे करने हैं। तो फिर जब ब्रेन फंक्शंस नॉर्मल करने लग जाता है, तो ये सारी कह लें कि एक न्यूरोकेमिस्ट्री है, तो वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल होने लग जाता है। अब इसमें ये है कि ये तो उस बंदे को खुद पता हो ना कि मेरे साथ ये हो रहा है। अब एक है कि आपके सामने आपका कोई फैमिली मेंबर है, जो कह लें कि एंग्ज़ायटी फेस कर रहा है। लेकिन अब आपने उसके साथ कैसे डील करना है? तो उसके ये होता है कि सबसे पहले तो ये कहते हैं कि ये ओवर रिएक्ट कर रहा है, या इतनी बड़ी बात नहीं है जितना ये कहना है कि इशू कर रहा है, ड्रामेटिक बिहेव कर रहा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं उसको कहना, ठीक है? आपने कोशिश करनी है कि उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाएं, उनके पास बैठे उनको रिलैक्स करने की कोशिश करें, लेकिन ये नहीं कहना कि काम डाउन मतलब
रिलैक्स हो जाओ, ऐसे मत सोचो, ऐसी ऐसा नहीं है। बजाय इसके कि आप उसको सुने अच्छे से, ठीक है, वो जो भी फील कर रहा है नेक्स्ट पर्सन, उसको अच्छे से सुने, उसको ये फील कराएं कि आप उसको समझ रहे हैं। फिर उसके बाद उसको कहें कि आप मतलब लंबे सांस लें, खुद कहें कि मेरी तरफ देखें, जैसे मैं सांस ले रही हूँ या ले रहा हूँ वैसे लें, इनहेल करें, एक्सहेल करवाएं। फिर उनको वो 5 ऐसी चीज़ें आपके इर्द गिर्द जो आप देख रहे हैं, 4 ऐसी चीज़ें बताएं जिनको आप कहने के फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। ये 5 4 3 2 1 का एक रूल होता है कि आप चीज़ें जिनको देख सकते हैं, जिनको फील कर सकते हैं, जिनको सुन सकते हैं, जिनको टच कर सकते हैं, आप उनके बारे में बताएं। तो उसका वो ब्रेन ना इधर उधर वो कहने के बिजी हो जाता है इस सब में, तो वो एंजाइटी वाले फेज से कहने के निकल जाता है। और इस्लामिक हिसाब से ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो डेली जो है वो फजर की नमाज के बाद जिक्र करे। कहने के चलो 10 15 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं भी तो 10 से 15 मिनट जो है वो जिक्र लाजमी करे, साथ डीप ब्रीथिंग करे, एक्सरसाइज अपनी कहने के जो रूटीन है उसमें लाजमी उसको ऐड करनी चाहिए। आप एक्सरसाइज प्रॉपरली नहीं कर सकते, आप वॉक कर लें, ठीक है, लेकिन मूवमेंट जो बॉडी की है वो ज़रूरी है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल जो है ना वो इंसान को ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ लेके जाता है, क्योंकि आजकल हमारी डाइट भी वैसी है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड लेना है। तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ ही वो नहीं है, ब्रेन को उसकी रिक्वायर्ड कहने के एनर्जी ग्लूकोज नहीं मिल रहा, तो ऑटोमेटिकली वो ब्रेन कमज़ोर हो जाएगा। ये कहने के मैंने पहले बताया कि ये साइकोफिजियोलॉजिकल एक डिजीज़ है, ठीक है, ये आपकी वीकनेस नहीं है, ये एक डिजीज़ है। इसको इस तरह से समझ के इसको हमने कहने के ट्रीट करना है। ट्रीट किस तरह से करना है कि एक तो कोशिश करें कि प्रोसेस्ड फूड कम करें, फिर दूसरे नंबर पे जो है अपनी लाइफ में कहने के एक्सरसाइज या वॉक, मतलब बॉडी को मूव लाजमी कराएं। जब हम मूव करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस कम होता है, और एक कहने कि हमें डोपामीन जो है वो रिलीज होता है, और ये हेल्दी डोपामीन है। एक होता है कि हम सारा दिन स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं, वो एक कंपैरिजन हो रहा है लोगों के साथ, ये चीज़ ज़्यादा एंग्जाइटी बल्कि कहने के हमारे अंदर प्रोड्यूस करती है कि लोग इतना आगे जा रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी इतनी अच्छी है, हमारी ऐसी क्यों नहीं है, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, वो इतनी एज में इतना उन्होंने कह लें कि ग्रो कर लिया है और हम कहाँ पे खड़े हैं, या उनकी लाइफ में सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उसके लाइक ज़्यादा आ रहे हैं, मेरे लाइक थोड़े आ रहे हैं, उसका कह लें कि फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, हमारे नहीं बढ़े, तो मतलब एक कंपैरिजन चल रहा होता है। लेकिन एक जब लाइक्स ज़्यादा आते हैं तो आपका डोपामीन लेवल जो है वो कह लें कि इंक्रीज हो जाता है, आपको ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन ये कह लें कि हेल्दी साइकिल नहीं है अपने स्ट्रेस को कम करने का। हेल्दी ये होता है कि हम अपनी डाइट इम्प्रूव करके और साथ में एक्सरसाइज करें, ठीक है, एक्सरसाइज करें, बॉडी को मूव करवा के जो डोपामीन रिलीज होता है, बुक्स रीड करके जो हेल्दी डोपामीन रिलीज होता है, उसको ट्राई करें तो स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम होगा। जब स्ट्रेस कम होगा तो एंग्जाइटी भी कम हो जाएगी। नमाज बिल्कुल नहीं छोड़नी, जो जिक्र है अपने अस्कार हैं वो पूरे करने हैं। और अगर आपको जिस टाइम पे एंग्जाइटी फील भी हो रही है, अपने आप को ये आयत याद दिलाएं कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर, कि हमारे लिए हमारा जो अल्लाह है वो काफ़ी है, वो बेहतरीन कारसाज है, बेहतरीन मददगार है, कि उसी ने सब कुछ प्लान किया हुआ है और वही हमारी हेल्प भी करेगा अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है। और अल्लाह काफ़ी है, अगर कोई और साथ नहीं भी दे रहा, अक्सर औक़ात अकेले रह जाने की एक खौफ है जो आपको एंग्जाइटी में कह लें कि मुब्तला करता है। तो जब हमारे लिए कह लें कि ये चीज़ हम अपने आप को याद करवाते हैं कि हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह बेहतरीन जो है चीज़ों को प्लान करने वाला, बेहतरीन तरीके से करने वाला है, और अल्लाह ही हमारा हेल्पर है। अल्लाह ने हमारी मदद करनी है, किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकालना है तो वो अल्लाह ने निकालना है, ठीक है, किसी इंसान ने नहीं निकालना, या हमारी अपनी सोच ने, हमारे खौफ ने हमें नहीं उस सिचुएशन से निकालना। तो ये फिर इस तरह से कह लें कि हम इसको बेहतर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो चलें आज का सेशन हम एंड करते हैं, बट लास्ट में हम एक एडवाइस लेंगे जो ये आजकल की जनरेशन को देना चाहेंगे।
एडवाइस यही है कि जितनी हमारी यूथ है, हमारे जो कहने के यंगस्टर्स हैं, जो इस चीज़ से ज़्यादा कहने के गुजर रहे हैं, जैसे मैंने बताया, अपना एक स्क्रीन टाइम कम करें। ठीक है, स्क्रीन टाइम कम करके अपनी जो स्लीप साइकिल है उसको भी इम्प्रूव करें। कि आजकल मोस्टली लोग कह रहे हैं कि 4-5 घंटे सोने का या 5 से 6 घंटे सोना, वो कहते हैं इनफ है। लेकिन आपका जो एक नॉर्मल स्लीप साइकिल है उसको मेंटेन करें। और ये तब होगा जब आप अपना स्क्रीन टाइम कम करेंगे। अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि हमें नींद नहीं आती। वजह यही है कि मोबाइल जो है बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करना। तो जो मोबाइल की ब्लू लाइट होती है, ये कह लें कि हमारे जो नींद को रेगुलेट करने वाला हमारा हार्मोन है, जो केमिकल है ब्रेन का, उसको डिस्टर्ब करती है ये लाइट। तो जब हम स्क्रीन टाइम कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्लीप साइकिल इम्प्रूव होगा। फिर अपनी वो सीडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ के जो है वो हम मूवमेंट की तरफ जाएं, अपने आप को फिजिकल वर्कआउट में कहने के इन्वॉल्व करें। और स्क्रोलिंग कम करें, करनी है तो एटलीस्ट अपने आप को कंपेयर मत करें। ये लेकिन ये नेचुरली आ जाता है जब हम स्क्रोलिंग करते हैं। तो एक कंपैरिजन अपने आप को कहने के वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में ले जाना, या अगर आपके कहने के पेज या लाइक्स और बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा कहने के एरोगेंट भी कर सकता है। मतलब सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करें। कंप्लीटली कट ऑफ करने का तो नहीं कह रही, क्योंकि आजकल की कहने के लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम बगैर सोशल मीडिया के तो कहने के रह ही नहीं सकते। तो लेकिन ये है कि स्क्रीन टाइम कम करें, अपनी डाइटरी हैबिट्स इंप्रूव करें, अपना अल्लाह के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये सब चीज़ें ना मिलके भी कुछ नहीं कर सकती अगर हमारा अल्लाह के ऊपर यकीन स्ट्रॉन्ग हो कि अल्लाह बस अल्लाह है हमारे साथ, और अल्लाह के बगैर, अल्लाह की मर्जी के बगैर हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। क्योंकि ये बुरा होने का खौफ ही होता है जो इंसान को कहने के एंग्जाइटी में लेके जाता है, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में। तो जितने हमारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह यही होती है कि लैक ऑफ पर्पस एंड लैक ऑफ आवर कनेक्शन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें, अपनी ज़िंदगी में एक गोल सेट करें, एक पर्पस सेट करें, उसी पे काम करें, तो ये चीज़ें कहने के सेकेंडरी हो जाती हैं। तो यही थी टोटल कहने के एडवाइस। और जो एक्सरसाइज आपको बताई गई हैं वो लाजमी कहने के कंसीडर करें जब आपको एंग्जाइटी अटैक्स हो, पैनिक अटैक्स हो। अगर किसी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स हो रही है, लाइक पैनिक अटैक्स बार बार आ रहे हैं और कंटिन्यूसली कहने के उनकी जो नींद है वो बिल्कुल डिस्टर्ब है, बिल्कुल नहीं आ रही, तो फिर कोशिश करनी चाहिए कि वो किसी कहने के साइकोलॉजिस्ट से, साइकेट्रिस्ट से हेल्प लें। इट्स बेटर। लेकिन अगर अर्ली स्टेज हो, और मोस्ट कॉमनली अगर हम कह लें कि ये जो बातें आपको बताई गई हैं इन पर अमल कर लें, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा पेशेंट है वो ठीक हो जाता है। अगर हम खुद पेशेंट हैं तो अपने आप को हील करने की कोशिश करें। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा है तो उसको भी हील करने की कोशिश करें इस तरह से कि उसकी लाइफस्टाइल को मैनेज करें, उसके मोबाइल का जो टाइमिंग है उसको कम करें, उसको जो है वो सिक्योर फील कराएं, उसके साथ कहने के वर्कआउट करें। तो ये कहने के सब कुछ है एंजाइटी को मैनेज करने के लिए, उसको कहने के ट्रीट करने के लिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।